दोस्तों प्राइस एक्शन का ये हमारा 8 नंबर का वीडियो है। इससे पहले हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, जिनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस कारण हम इसको आज आगे बढ़ाते हुए बेसिक प्राइस एक्शन के हिसाब से कैंडलस्टिक पैटर्न में प्रेसिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर, 3 इनसाइड अप पैटर्न, 3 इनसाइड डाउन पैटर्न, 3 आउटसाइड अप पैटर्न और 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न को हम बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। अब सबसे पहले हम प्रेसिंग लाइन पैटर्न को जानते हैं। इस पैटर्न में दोस्तों 2 कैंडल्स होती हैं, जिसमें एक बेरिश रेड कैंडल और दूसरी बुलिश कैंडल होती है, और ये मार्केट के अंदर बुलिश रिवर्सल सिग्नल के लिए काम करती हैं। जब मार्केट के अंदर नीचे सपोर्ट एरिया के पास सेलर्स एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाते हैं और दूसरी कैंडल की ओपनिंग इसके नीचे से होती है और नीचे बायर एंट्री बनाते हैं और कैंडल को ऊपर साइड बनाते हुए हाई लेवल पर क्लोजिंग दे देते हैं। अब इस जगह पर कैंडल की क्लोजिंग होती है। अब इस ग्रीन वाली कैंडल की क्लोजिंग इस रेड कैंडल के 50% से ऊपर होती है, तो तब हम इसे प्रेसिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बोल सकते हैं। सेलर्स प्राइस को बहुत नीचे ओपन करते हैं, लेकिन प्राइस सपोर्ट एरिया के पास होने से बायर्स इसको बाइंग चालू करते हैं, जिससे मार्केट में इस तरह की ग्रीन कैंडल बनती है। अब नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग अगर इस कैंडल के ऊपर होती है, तब ये वाली कैंडल एक प्रकार से पैटर्न कंफर्मेशन का काम करेगी, जिससे मार्केट के अंदर बुलिश रिवर्सल का सिग्नल जनरेट हो जाएगा। अब दोस्तों सपोर्ट एरिया के थोड़े से नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते हुए इस तीसरी वाली कैंडल की क्लोज होने के बाद आप बाय ट्रेड में एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब दोस्तों हम डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के बारे में जानते हैं। इसमें भी दोस्तों 2 कैंडल्स होती हैं, जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल और दूसरी ग्रीन बुलिश कैंडल होती है, और ये मार्केट के अंदर होने वाले बेरिश को रिवर्स करने का काम करती हैं। मार्केट जब रेजिस्टेंस के पास आती है तो एक स्ट्रॉन्ग सी ग्रीन कैंडल चार्ट के ऊपर बनती है। अब दूसरी कैंडल इससे ऊपर ओपन होती है, लेकिन ऊपर के लेवल से सेलर्स मार्केट में एंट्री लेते हैं, जिस वजह से ये वाली कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग देती है। अब बायर्स ने यहाँ पर जो बाइंग प्रेशर बनाया था वो पूरी तरह खत्म हो जाता है और ऊपर के लेवल पर सेलर्स एंट्री करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर इस रेड बेरिश कैंडल की क्लोजिंग अगर इस ग्रीन कैंडल की बॉडी के 50% से ज्यादा नीचे क्लोजिंग होती है, तो तभी हम इसको डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न कहेंगे। अब नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग अगर इस ग्रीन वाली कैंडल के नीचे होती है, तब आप लोग इसको एक कंफर्मेशन के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि इस जगह पर सेलर्स बायर्स के ऊपर हैवी पड़ चुके हैं। अब रेजिस्टेंस से थोड़े से ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हुए एक सेल ट्रेड के अंदर एंट्री को प्लान कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों अब हम 3 इनसाइड अप पैटर्न के बारे में जानते हैं। इसमें दोस्तों 3 कैंडल्स होती हैं, जिसमें एक रेड कलर की स्ट्रॉन्ग सी बेरिश कैंडल होती है और 2 बुलिश कैंडल होती हैं। मार्केट के अंदर एक सेल ट्रेंड चल रहा होता है। अब मार्केट सपोर्ट के पास आकर एक बड़ी सी बेरिश कैंडल बनाती है। इस जगह पर सेलर्स मार्केट को नीचे लाते हैं, लेकिन सपोर्ट को नहीं तोड़ पाते हैं। अब दूसरी कैंडल इसकी क्लोजिंग के पास ओपन होती है और मार्केट ऊपर जाते हुए एक छोटी सी ग्रीन कैंडल जनरेट करती है। अब इस कैंडल की क्लोजिंग पहले वाली रेड कैंडल से पहले ही होने के कारण इस कैंडल को इनसाइड कैंडल कहते हैं, जिसके बारे में शायद आपने बहुत बार सुना होगा। अब तीसरी वाली कैंडल इसी लेवल के ऊपर ओपन होती है और इस रेड कैंडल से ऊपर जाकर क्लोजिंग दे देती है, जिससे चार्ट के ऊपर इस तरह का 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, जो कि मार्केट के अंदर एक प्रकार से बुलिश को रिवर्स करने का सिग्नल माना जाती है। अब इस सपोर्ट के पास सेलर्स ने जो सेलिंग प्रेशर बनाया था, उसको इस ग्रीन कैंडल के साथ बायर्स ने पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब इस प्रकार का 3 इनसाइड अप पैटर्न मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास बनता है। तब आप इस ग्रीन कैंडल या फिर सपोर्ट लेवल के पास थोड़े नीचे स्टॉप लॉस लगाते हो एक बाय ट्रेंड के अंदर एंट्री को प्लान कर सकते हो। चलो दोस्तों अब हम 3 इनसाइड डाउन पैटर्न को समझते हैं। इस पैटर्न के अंदर भी 3 कैंडल्स होती हैं, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग सी ग्रीन वाली बुलिश कैंडल, दूसरी छोटी सी रेड कैंडल और तीसरी वाली फिर से एक बड़ी रेड कैंडल होती है। मार्केट जब रेजिस्टेंस के पास आती है, तो बायर्स रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए एक ग्रीन वाली बुलिश कैंडल जनरेट करते हैं, लेकिन प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं दे पाती और इसी जगह पर कैंडल क्लोज हो जाती है। अब कुछ बायर जो होते हैं उनका प्रॉफिट हिट होने के कारण वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जिससे चार्ट के ऊपर एक छोटी इनसाइड कैंडल जनरेट होती है। अब नेक्स्ट
वाली कैंडल की ओपनिंग उसी कैंडल के ओपनिंग के पास होती है और नीचे जाते हुए पहली वाली ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे देती है, जिस कारण चार्ट के ऊपर इस प्रकार का 3 इनसाइड डाउन पैटर्न जनरेट हो जाता है, जो कि एक प्रकार से बेरिश रिवर्सल का सिग्नल माना जाता है। अब रेजिस्टेंस के पास बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिस वजह से और ऊपर के लेवल से सेलर्स की एंट्री के कारण इस जगह पर सेलिंग में प्रेशर बढ़ जाता है। अब दोस्तों आप इस रेजिस्टेंस के पास अपना स्टॉप लॉस लगाते हुए एक सेल ट्रेड के अंदर एंट्री को प्लान कर सकते हो। चलो दोस्तों अब हम 3 आउटसाइड अप पैटर्न को समझते हैं। इस पैटर्न के अंदर दोस्तों इस तरह की 3 कैंडल्स होती हैं, जिसमें एक बेरिश कैंडल, दूसरी वाली एक बुलिश कैंडल और तीसरी एक नॉर्मल बुलिश कैंडल होती है। मार्केट एक सेल ट्रेंड के बाद सपोर्ट एरिया के पास आता है, उसमें मोमेंटम कम होने की वजह से चार्ट के ऊपर छोटी सी रेड कैंडल जनरेट होती है। इस जगह पर सेलर्स को कमजोर होते देकर सपोर्ट एरिया के पास बायर्स एंट्री लेना चालू करते हैं, जिससे मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सी बुलिश कैंडल जनरेट होती है और पहले वाली रेड कैंडल से ऊपर जाकर क्लोजिंग दे देती है। अब चार्ट के ऊपर हायर लेवल पर फिर से एक बुलिश कैंडल बनती है, जिस कारण इस जगह पर मार्केट के अंदर एक 3 आउटसाइड अप पैटर्न जनरेट होता है, जो कि एक प्रकार से बुलिश रिवर्सल की तरह काम करता है। इसका ये मतलब है कि मार्केट सपोर्ट एरिया को ब्रेक देने में पूरी तरह फेल हो गई है और बायर्स जो है वो मार्केट के अंदर हैवी हो चुके हैं। अगर इस तीसरी वाली कैंडल की साइज एक नॉर्मल सी ग्रीन कैंडल की तरह होती है, तब आप इस सपोर्ट के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते हुए एक प्रकार से बाय ट्रेंड में एंट्री को प्लान कर सकते हैं। और अगर ये एक बड़ी सी बुलिश कैंडल होती है तो इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर बाय ट्रेंड एंट्री को प्लान कर सके हैं। चलो दोस्तों अब हम 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न को जानते हैं। ये पहला पैटर्न भी दोस्तों 3 कैंडल से मिलकर बनता है। मार्केट जब अप साइड मूव करते हुए प्राइस रेजिस्टेंस के पास पहुंचती है तो एक छोटी सी ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग दे देती है। यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास पीछे के मुकाबले छोटी होती जाती है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर बाइंग में प्रेशर कम होने से अब इस जगह पर बहुत सारे बायर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे चार्ट के ऊपर एक बड़ी सी रेड कैंडल जनरेट होती है। इस जगह पर बहुत सारे नए सेलर्स एंट्री लेते हैं, जिससे फिर से मार्केट के अंदर एक रेड वाली कैंडल जनरेट होती है और मार्केट नीचे आती है, जिस कारण से रेजिस्टेंस के पास इस प्रकार का 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न जनरेट हो जाता है। अब ये तीसरी वाली कैंडल पैटर्न के कंफर्मेशन को बताने का काम करती है, जो कि एक प्रकार से बेरिश के रिवर्सल का सिग्नल माना जाता है। अब दोस्तों आप इस रेजिस्टेंस के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाते हुए आप इस तीसरी वाली कैंडल की क्लोजिंग के बाद सेल ट्रेड के अंदर एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब दोस्तों अगली वीडियो के अंदर हम बेरिश एंगल्फिंग और मारुबुजो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानने वाले हैं। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।